चाहे जितनी भी मुश्किल हो। इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला न छोड़ें। बहुत वक्त पहले की बात है। एक ताजिर और उसकी बीवी अपने गांव से दूसरे गांव तिजारत करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कुछ डाकू मिल गए जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया। इस तरह वो दोनों भिखारी बन गए। डाकू सब कुछ लौटकर वहां से चले गए और ताजिर और उसकी बीवी बेहद परेशान हो गए कि अब आगे क्या करें। ये एक अजनबी गांव था जहां किसी को पैसे के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। ताजिर और उसकी बीवी गांव में पहुंचे, लेकिन मसला ये था कि कारोबार कैसे शुरू करें। वो इसी परेशानी में था कि उसे एक बुजुर्ग फकीर की झोंपड़ी नजर आई। ताजिर अपनी बीवी को लेकर इस बुजुर्ग फकीर के पास चला गया। वो फकीर एक दरख्त के नीचे बैठा अपने शागिर्दों को नसीहत कर रहा था। ताजिर ने सोचा कि क्यों ना अपनी मुश्किल इस फकीर को बताई जाए, शायद वो कोई मदद कर सके। ये सोचकर वो फकीर के पास बैठ गया और अपनी मुश्किल बयान की। ताजिर ने फकीर से कहा, महाराज, अगर आप किसी सेठ के पास मेरी बीवी को गिरवी रखवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर फकीर को रहम आ गया। उसने एक अमीर सेठ के बारे में बताया और ताजिर को उसके पास भेज दिया। ताजिर अपनी बीवी को लेकर इस अमीर सेठ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं, बस मेरी बीवी है। आप मेरी बीवी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दें। मैं इन पैसों से कारोबार करके जल्द ही आपके पैसे वापस कर दूंगा और अपनी बीवी को वापस ले जाऊंगा। सेठ ने जब ताजिर की बीवी को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। सेठ पैसे देने के लिए राजी हो गया और ताजिर की बीवी को गिरवी रख लिया। ताजिर ने उन पैसों से अनाज का कारोबार शुरू कर दिया। वो सस्ता अनाज खरीद कर महंगे दामों बेचने लगा। यूं थोड़े ही उर्से में उसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। बीवी के साथ धोखा। 12 महीने बाद जब ताजिर के पास काफी रकम जमा हो गई तो वो सेठ के पास पहुंचा और कहा, सेठ जी, अपना हिसाब करके मुझसे पैसे ले लीजिए और मुझे मेरी बीवी वापस कर दीजिए। ये सुनकर सेठ ने अफसोस से कहा, 2 माह पहले तुम्हारी बीवी बीमार पड़ गई और वो इस दुनिया से चली गई। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ ना हो सका। ये सुनकर ताजिर पर कयामत टूट पड़ी, मगर उसने सब्र किया और बोला, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, लेकिन आप अपने पैसे मुझसे ले लें ताकि मेरा कर्ज उतर जाए। मगर सेठ ने कहा, अब जब मैं तुम्हारी इमानत तुम्हें वापस नहीं दे सकता तो मुझे भी पैसे लेने का हक नहीं। ताजिर ने बहुत इसरार किया मगर सेठ ने इनकार कर दिया। मायूस होकर ताजिर दोबारा उसी फकीर के पास पहुंचा और सारा वाकया सुनाया। फकीर बहुत नेक दिल था। उसने कहा, सेठ ने तुमसे धोखा किया है। तुम्हारी बीवी मरी नहीं बल्कि वो जिंदा है। ये सुनकर ताजिर हैरान रह गया। फकीर ने कहा, अब तुम सीधा बादशाह के पास जाओ और अपनी सारी बात बताओ, क्योंकि ये बादशाह बहुत इंसाफ पसंद है। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बादशाह का दरबार। ताजिर फौरन बादशाह के दरबार में पहुंचा और रोते हुए फरियाद की, मेहरानी साहब, बराह करम मेरी बीवी मुझे वापस दिलवा दें। सेठ ने मेरे साथ धोखा किया है। बादशाह ने सेठ को बुलाया और पूछा, क्या ये सच है कि ताजिर ने अपनी बीवी तुम्हारे पास गिरवी रखी थी? सेठ बोला, जी हां, ये सच है। बादशाह ने कहा, तो फिर उसकी बीवी वापस कर दो। सेठ बोला, वो तो 2 माह पहले मर चुकी है। मैंने ताजिर को पहले ही यह बात बता दी थी। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि ताजिर की बीवी मर चुकी है? सेठ बोला, जी हां, वो डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा था, वो इस बात का गवाह है। बादशाह ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, जी हां, मैंने उसका इलाज किया था। फकीर की हदायत पर ताजिर दोबारा बादशाह के पास गया और कहा, महाराज, अगर आप वाकई इंसाफ पसंद हैं तो मुझे 3 घंटे के लिए बादशाहत दे दें। मैं साबित कर दूंगा कि सेठ झूठा है। बादशाह ने हैरानी से कहा, अगर उससे तुम्हें इंसाफ मिलता है तो मैं तैयार हूं। सच का इंकिशाफ। फकीर बादशाह के तख्त पर बैठा और सेठ को दोबारा बुलाया। फकीर ने डॉक्टर से पूछा, क्या तुमने ताजिर की बीवी का इलाज किया था? डॉक्टर बोला, जी हां।
फकीर ने पूछा, क्या तुम खुद सेठ के घर जाकर उसका इलाज करते थे या वो खुद तुम्हारे पास आती थी? डॉक्टर बोला, नहीं, मैं खुद नहीं गया, सेठ ही मेरे पास दवा लेने आता था। फकीर ने कहा, तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वो दवा ताजिर की बीवी के लिए थी? ये सुनते ही डॉक्टर परेशान हो गया। फकीर ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें 50 कोड़ों की सजा देता हूं। ये सुनकर डॉक्टर खौफजदा हो गया और सच बोल दिया, सेठ ने मुझसे झूठ बुलवाया था, इसने मुझे रिश्वत दी थी। ये सुनकर फकीर ने डॉक्टर को 20 कोड़ों की सजा दी। फिर सेठ से कहा, संभा संत, अब भी वक्त है, ताजिर की बीवी को फौरन दरबार में ले आओ, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। सेठ घबरा गया और जल्दी से ताजिर की बीवी को ले आया। फकीर ने बीवी को ताजिर के हवाले कर दिया और सेठ को 1 साल कैद की सजा सुना दी। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि बीवी को कभी भी 3 जगहों पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। 1, मुश्किल वक्त में, क्योंकि मुश्किल में अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 2, किसी के रहम व करम पर, क्योंकि कोई भी उसकी इज्जत से खेल सकता है। 3, जब दौलत का सवाल हो, क्योंकि दौलत के लालच में रिश्ते भी बीचे जा सकते हैं।